Let us start. Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing a question number 8. हमने क्वेश्चन नंबर 8 में डिस्कस करना शुरू किया था। तो आपका जो पहला है क्वेश्चन नंबर 8 में वो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये शायद सेकंड टाइम तो रिपीट आगे होगा, शायद ये हम कर चुके थे। अगला देखिए कि रजत और वाला क्वेश्चन, रजत ज्वाइंड एज सीईओ ऑफ भारत लिमिटेड एज ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर बनाती है और उसका ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया इसको। ऑन द फर्स्ट डे ही एड्रेस्ड द एम्प्लॉइज। He said that he believed that a good company should have an employee suggestion system and he wishes to minimize employee turnover to maintain organizational efficiency। यानी उसने अपना जो इरादे क्लियरली बता दिया कि एम्प्लॉयज़ को जब लेक्चर देते हुए कि आपका जो है एक गुड कंपनी वही होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ के सजेशन को जो है यस किया जाता है और जहाँ पर मिनिमाइज टर्नओवर हो, यानी कम से कम कर्मचारी छोड़ करके जाएं जिससे ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बढ़े। ही इन्फॉर्म्ड ऑल द मेंबर्स दैट ही वुड एंश्योर दैट ऑल द एग्रीमेंट्स वर क्लियर, फेयर एंड वाज एज ए जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। यानी इसका ये डिसिप्लिन की बात कर रहा है कि उन्हें क्लियरली सभी को बता दिया कि जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको क्लियरली और जुडिशली एप्लीकेशन किया जाएगा। अगर किसी ने उनको नहीं माना तो उनको पेनल्टी भी दी जाएगी। हाउएवर ही सेड दैट बिलीव्ड दैट लेजी पर्सनल शुड बी डील्ड विद स्टर्नली। स्टर्नली होता है कठोरता के साथ में, टू सेंड द मैसेज दैट एवरीवन वाज इक्वल इन हिज आइडिया ऑफ मैनेजमेंट। और उसने कहा कि जो भी लेजी आदमी हैं, जो भी कामचोर हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उन्होंने ये बता दिया कि मैनेजमेंट की नज़रों में सभी लोग एक बराबर हैं। आल्सो दैट ही वांट टू प्रमोट द टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज। इसका ये भी कोई फ्यूल के प्रिंसिपल हैं विच वुड गिव राइज स्पिरिट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द टीम मेंबर्स एंड इवेंचुअली मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज। वो कहता है कि सभी के बीच में गुड हारमोनी रहे, किसी प्रकार की पेनल्टी देने की जरूरत ना पड़े। ही टोल्ड ऑल प्रेजेंट दैट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रायोरिटी। वो कहता है कि सभी को ये मानना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी वो सबसे ऊपर होनी चाहिए ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि किसी इंडिविजुअल की बजाय। यानी वही आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट मोर देन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसी बात आ गई। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्यूल विच रजत हाईलाइटेड इन हिज एड्रेस टू एम्प्लॉय। कि जो फ्यूल ने 4 जो प्रिंसिपल बताए हैं इनमें से इन लाइन से फाइंड आउट करो। लाइन देने की कोई जरूरत नहीं है, बस अंदाजा लगा के बताइए। आल्सो स्टेट 2 वैल्यूज दैट रजत वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। और 2 ऐसी चीज़ें बताइए कि जो रजत जो है यहाँ पर बताना चाह रहा है संगठन के अंदर, उन लोगों को बताना चाह रहा है। यानी हेनरी फ्यूल के 4 प्रिंसिपल की बात ये कर रहा है। तो पहला कहता है कि इसमें इनिशिएटिव है। सबसे पहला इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव में कहता है कि इनिशिएटिव का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। इनिशिएटिव में टेकिंग द स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि सेल्फ मोटिवेशन के लिए कोई स्टेप उठाना। द वर्कर शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी द प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। और वर्कर को जब हम कहते हैं कि भैया आप अपने प्लान्स खुद लेके आइए, ठीक है, तो ताकि ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट हो। यानी इनिशिएटिव का मतलब उनको सेल्फ मोटिवेशन होना कि वो कुछ ना कुछ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्लान लेकर के आए। अब यहाँ पर जो इसने क्लियरली बोला था कि सभी के सभी लोगों के सजेशन जो वो इनवाइटेड हैं, सभी को हम सजेशन मानने को तैयार हैं, इसका उन्होंने इनिशिएटिव के मैटर को बोला था। ए सजेशन सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सजेशन सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहले वाली लाइन में इस बात ने इसको बोला था। तो पहला आपका जो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल दैट इज इनिशिएटिव।
दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स। अब देखो इसने एक जगह ये बोला था कि ही डजेंट वांट दैट देयर शुड बी एंड टर्न ओवर द एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज का टर्न ओवर ना हो। तो इसने क्लियर बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ही चाहता है कि उनके जो स्टेबिलिटी है टर्न ओवर की, वो यानी एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी बनी रहे। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज टर्न ओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। Personnel should be selected and appointed after the due rigorous procedure. After placement, they should kept at their best minimum fixed tenure so that they get the time result. ठीक है? तो यानी कहना ये है कि हम एम्प्लॉय जो बड़े मुश्किल से अपॉइंट करते हैं, उनको एक इंटरव्यू लेकर के, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे करके उन लोगों को हम अपॉइंट करते हैं, और अगर उसके बाद छोड़ के भाग जाते हैं तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत नुकसान की चीज़ होती है। तो यहाँ पर जो रजत ने भी इसी बात को इंडिकेट किया है कि ही डजेंट वांट दैट एनी वर्कर शुड लीव हिम, कि कोई इसको छोड़ करके जाए। तो यानी यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, उसको ये फॉलो करने की बात कर रहा है। थर्ड है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कि डिसिप्लिन की बात भी वो क्लियरली कह रहा है कि ही वुड लाइक टू एग्री ऑल द एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स एंड इफ nobody will follow then he will penalize। इसका लोग क्लियर कह रहा था डिसिप्लिन के बारे में। तो डिसिप्लिन की डेफिनेशन क्या हम पहले वो देख लें। डिसिप्लिन रेफर्स द ओबीडियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, कि डिसिप्लिन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रूल्स और रेगुलेशंस और एग्रीमेंट है उनका ओबीडियंस करना, विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर टू ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। कि फ्यूल के अनुसार डिसिप्लिन जो जरूरी है सुपीरियर लेवल पर, दूसरे सभी लेवल पे, और उनमें क्लियर एग्रीमेंट भी होना चाहिए और जुडिशियस एप्लीकेशन और पेनल्टीज भी होनी चाहिए। और यही बात रजत भी जो है अपनी बातों में कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये चीज़ें लागू होंगी। तो ये बात भी उसने माननी है। तो ये आपका थर्ड जो है वो डिसिप्लिन का प्रिंसिपल था। और फोर्थ आपके पास में इक्वलिटी। इक्वलिटी क्योंकि उसने क्लियर एक जगह कह रखा है कि ऑल दी एम्प्लॉयज आर सेम इन द आइज ऑफ द मैनेजमेंट। इसका मतलब ही इज ट्राइंग टू इंडिकेट द इक्वलिटी। तो यहाँ पर इक्वलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब इक्वलिटी की डेफिनेशन क्या क्या उसे वो मैच करती है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू एंश्योर द फेयरनेस ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। सभी एम्प्लॉयज के साथ में फेयरनेस होनी चाहिए। हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल, सभी के साथ में पॉसिबल फेयरिटी के साथ में डील होना चाहिए। द मैनेजर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन एंड अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। तो ये क्लियर उसने बोला था कि सभी की नज़रों में, मैनेजमेंट की नज़रों में सभी एम्प्लॉय बराबर हैं, यानी दे आर नॉट डिफरेंट फॉर देम ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर और ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। ये किसी प्रकार से अलग नहीं होगा। यानी इन द आई वन, एवरी वन इज वन, और इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। तो ये चार आपके जो उसने पूछे थे कि ये आप कोई भी फोर प्रिंसिपल्स आप उनके बता दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था आल्सो स्टेट टू वैल्यूज दैट रजत वांटेड टू स्प्रेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो वैल्यू कौन सी बताना चाह रहा वो? तो दो वैल्यू तो भैया इन्हीं में ढूंढ लो। एक तो डिसिप्लिन बताना चाहता है कि भैया सोसाइटी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में टीम स्पिरिट, वो कहता है कि मुझे ऐसा मौका ना मिले कि आप लोगों को जो है पनिशमेंट देनी पड़े। तो एक तो डिसिप्लिन हो गया, और दूसरा पहला तो आपका होगा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो गया, और दूसरा आपका टीम वर्क हो गया, या टीम स्पिरिट को बोल लो,
या टीम वर्क हो गया। तो दो वैल्यू जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा था। ठीक है जी। तो ये आपके पास में हो गया था क्वेश्चन। हाँ जी, से रिलेटेड है, कोई आपने कोई बात पूछनी हो मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? नहीं है। अब इसी का और देखो, इसी का और जो है वो सेम रिपीटेड जो हमने कल किया था उसी का है कि प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कंप्लीमेंट्री और वन बिलीव्ड द मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर कंस्ट्रक्टिंग द सजेस्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज। यानी ये क्वेश्चन सेम है, इसको हम दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको जो लीव कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे आ जाइए 9th के ऊपर। नीरज इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर in an IT company. On the first day, his joining, Mehul, his project manager, tells Neeraj that during the course of his work, he will come across such many opportunities which may tempt होता है ललचा देना, लालच में आ जाना, tempt to him to misuse his powers, कि वो उसे कई बार ऐसा लालच आएगा कि अपने पावर्स का मिसयूज कर लें फॉर इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट, जिसका खुद का या फैमिली का बेनिफिट हो सकता है एट द कॉस्ट ऑफ द लार्जर जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के बड़े इंटरेस्ट को छोड़ के खुद का फायदा भी उठा सकता है। ऐसे मौके कई बार आएंगे। इन सच सिचुएशन ही शुड रेदर एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर। एग्जाम्पलरी होता है उदाहरण देने वाला, कि लोग उसको कहें कि देखो कितना ईमानदार आदमी है, दैट इज कॉल्ड एज एग्जाम्पलरी। तो कहता है कि उसको जो है उस समय एग्जाम्पलरी बिहेवियर रखना पड़ेगा। एज इट विल राइज हिज स्टेचर इन द आइज ऑफ द कंपनी। और जब अगर ऐसा उसने कुछ किया तो उसका जो स्ट्रक्चर है, स्टेचर है, जो स्टेटस है, वो कंपनी की नज़रों में काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है। आल्सो फॉर इंटरेक्टिंग विद एनीवन इन द कंपनी ऑन ऑफिशियल मैटर। अगर कंपनी में किसी से ऑफिशियल मैटर के साथ मिलता है, ही शुड अडॉप्ट द फॉर्मल चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। उसे जो है मिलना किसी से तो फॉर्मल चेन से, यानी चेन सिस्टम को उसने फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और कम्युनिकेशन अथॉरिटी के द्वारा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ वो केस स्टडी, केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल एडवाइज्ड नीरज टू फॉलो द डूइंग हिज जॉब। कि जो है उसने मेहुल ने जो है नीरज को ये चीज़ें बताई थी उसके बारे में। ये कह रहा है कि बताइए कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नीरज। कि मेहुल जो नीरज को एडवाइज कर रहा है कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप बताइए कि वो कौन कौन से उसने जो उसको बताया है। तो उसने दो ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताए हैं, कोई ज़्यादा प्रिंसिपल उसने नहीं बताए हैं। तो दो प्रिंसिपल उसने कौन कौन से बताए थे क्वेश्चन नंबर 9 में। पहले तो उसने कहा कि देर विल बी सच टाइप ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट कैन टेम्प्ट टू हिम टू टेक द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑन द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका ये हुआ कि आपका जो पहले जो हमने कल डिस्कस किया था वही सेम आपका पॉइंट है कि आपका कोऑपरेशन नोट आपका सॉरी वो था आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो पहला तो क्या था सबॉर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑन जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। उसने पहला ये था कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसके लिए वो छोड़ दे, यानी उसके ऊपर छोड़ दे। तो यानी ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि थ्रू दिस प्रिंसिपल फ्यूल एडवोकेट दैट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसके इंटरेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से नीचे होने चाहिए, यानी कि वो जो है उनके पीछे ना दौड़े, खुद के चीज़ों के पीछे ना दौड़े। तो यानी वो अपना जो है सबॉर्डिनेशन समर्पण करते पर्सनल इंटरेस्ट का अपने उन इंटरेस्ट के लिए। और यही जो है मेहुल नीरज को बता रहा था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो है
स्टेटस कंपनी की नज़रों में काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कह रहा कि वन इंडिविजुअल दिस एसेंशियल बिकॉज द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अदर एम्प्लॉइज इन द स्टेक होल्डर दैट इज ओनर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फाइनेंसर, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स। ठीक है, ये काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला तो उसने मेहुल ने जो है नीरज को ये बात बताई थी कि सबॉर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ओवर द जर्नल इंटरेस्ट। और दूसरा उसने बताया था, वो बताया था कि भैया आपने सीधा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, बल्कि आपने स्केलर चेन, स्केलर SCA, स्केलर चेन, कि आपने यू हैव टू फॉलो द स्केलर चेन, कि आप स्केलर चेन को फॉलो करें। क्योंकि उसने बोला था ना कि इफ यू वांट टू कम्युनिकेट योर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यू शुड फॉलो द चेन। इसका मतलब ये हुआ कि इसको ये क्लियर बोला गया था कि आपने जो है वो चेन को फॉलो करना है, कि आप उसी तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे जो आपको बोला गया है। ठीक है जी। तो इसमें जो स्केलर चेन का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूल द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन, कि हाईएस्ट टू लोअर लेवल वो स्केलर चेन है। ऊपर वाला आदमी सीधा डायरेक्टली नीचे वाले को नहीं बात करेगा, ऊपर वाला आदमी बीच वाले को, बीच वाला नीचे वाले को, इस प्रकार से करेगा। ही सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी and communication that run from top to bottom and should be followed by a manager and the subordinate. However, in order to ensure speedy communication during emergencies, gangplank is a shorter route has been provided. कि अगर आपका स्केलर चेन जब इस प्रकार से था, यूँ था स्केलर चेन कि यहाँ पर आपका ए है, ये बी है, सी है, डी है, और ये आपका ई है, एफ है, और ये जी है। तो यहाँ पर जो है ये कहता है कि स्केलर चेन को फॉलो करना है, कि यहाँ पर आपका जो बंदा बैठा है वो, यानी यहाँ पर मेहुल बैठा हुआ है, नीरज बैठा हुआ है, तो उसको बोला गया कि भैया आप इससे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, आप इसको बताएं, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, फिर नीचे। और अगर नीचे से ऊपर आना तो इस प्रकार से होना चाहिए। अगर डायरेक्टली है तो गैंग प्लैंक भी किया जा सकता है कि सेम पोस्ट है, सेम रैंक है, आपस में बातें कर सकते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई थी। ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो बोला गया था वो ये बोला था कि बस इतना था इसमें, क्या कि एक्सप्लेन, बस ये बातें थी, और कोई इसमें अलग सी चीज़ें नहीं थी। टू वैल्यूज़ आपकी ऑनेस्टी भी हो गई और सेल्फ रिलेटेंट हो गया। ठीक है जी, ये इसके अंदर प्योर कुछ भी नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, तो अगले क्वेश्चन में आप देखें कि नाइन्थ का और जो है वो फिर सेम वही रिपीट होके आ गया है। ठीक है, तो रिपीट हो गया, आके छोड़ दो इसको, सेम है बेटा। ये कह रहा कि प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूर आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, बिलीव दैट द मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन एंड द वर्कर्स विद व्हाइल द अदर सजेस्टेड द एम्प्लॉयज इन द कंपनसेशन शुड बी डिपेंड। मतलब आपकी बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल डिटो सेम नहीं है, पर मतलब वो दोनों कंपेरिजन वाला हेनरी फ्यूल और टेलर के दोनों चीज़ों को मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, तो देख लो इसको, कह रहा कि प्रिंसिपल ऑफ टेलर एंड फ्यूल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री, कि जो टेलर है और फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो म्यूचुअली कम्प्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के साथ पूरे होते हैं। और वन बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स। ये एक तो कहता है कि मैनेजमेंट जो है जो प्रॉफिट हुए हैं वर्कर के साथ में उसको शेयर करना चाहिए। ठीक है जी, मान लिया शेयर करना चाहिए। दूसरा कह रहा है वाइल दी अदर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज कंपनसेशन शुड बी डिपेंड ऑन अर्निंग कैपेसिटी। दूसरा कहता है कि उनकी जो कंपनसेशन है, सैलरी जो है वो उनके अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर है, आपको जो डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है। और कहता है कि यानी उनकी सैलरी होनी चाहिए, और शुड दैट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बराबर होनी चाहिए। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एंड टेलर रेफर्ड इन द अबव पैरा। इसमें बात तो दोनों ने लगभग एक जैसी कही है, कहीं उन लोगों ने सैलरी के बारे में या प्रॉफिट के बारे में है। तो कहता है कि आप इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी चीज़ है। तो जो पहले टेलर का जो रूल है, टेलर का जो प्रिंसिपल, वो कहता है
कि टेलर बिलीव दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद वर्कर्स, कि टेलर कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो वर्कर के साथ में अपने गेन को शेयर करना चाहिए। दिस हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय द प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, यानी यहाँ पर जो टेलर का जो रूल है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब ये हुआ कि आपका सौहार्द नहीं टूटना चाहिए। सौहार्द कब टूटता है? सौहार्द का मतलब आपस का प्यार। आपस का प्यार कब टूटता है? कि जब आपके एम्प्लॉइज और जो आपके जो एम्प्लॉयर दोनों के बीच में कंफ्यूजन आता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉइज जो हैं वो सोचते हैं कि कंपनी हमारे दम पे चल रही है, और ज़्यादातर वर्कर जो एम्प्लॉयर वो सोचता है कि वर्कर हमारे दम पे जी रहे हैं। उन दोनों के बीच में एक हार्मनी है वो डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये कहता है, टेलर कहता है, जैसे इसने फर्स्ट लाइन में बोला, वो बोला कि टेलर बिलीव मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद वर्कर्स, कि मैनेजमेंट ने अपना गेन जो है वो वर्कर के साथ में शेयर करना चाहिए। अगर वो शेयर करेंगे तो वर्कर को ये नहीं होगा कि हम कमा रहे हमें दे नहीं रहे, यानी वी आर अर्निंग एंड दे आर नॉट पेइंग। आइए सर आइए, इसके बाद बोलो ना, मेरा कोई पीरियड नहीं, उस मैडम का होता है शायद, अपने इकोनॉमिक्स वाले मैडम का होता है, इको वाले मैडम का, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पर जो वो लोग ये कहते हैं कि भैया अगर हमने कमाया है तो हमें मिलना चाहिए, तो टेलर कहता है कि उस लाइन में बोलता है कि उनको गेन जो है वो बांटना चाहिए। तो गेन अगर बांटेंगे तो हार्मनी उनकी डिस्कार्ड नहीं होगी, ये उसका फायदा होगा। ठीक है जी। और ये कहते हैं कि आपका टेलर कहता है कि इट इज मेंटल रिवोल्यूशन, ये एक मानसिक क्रांति है, क्योंकि आपके वर्कर कहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, जबकि एम्प्लॉयर कहता है कि ये वर्कर जो है निकम्मे काम नहीं करते हैं। अब दोनों में मेंटल रिलेशन जो है कि दोनों पॉजिटिव सोचें कि अगर हम हैं तो फैक्ट्री चले, वो सोचेंगे कि अगर मालिक हैं तो हम जीवित हैं, और उधर मालिक सोचे कि अगर ये वर्कर काम कर रहे हैं तो हम फैक्ट्री चला रहे वरना नहीं चला पाते। तो यानी यहाँ पर कहता है कि ये एक मेंटल रेगुलेशन आपके एक प्रकार से है। तो इसमें कह रहा है कि टेलर बिलीव दैट प्रोस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम अनलेस दे कंप्लेंट बाय द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉय एंड वाइस वर्सा, कि ये कहता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर है यानी मालिक अगर मजबूत नहीं है तो वर्कर मजबूत नहीं रह सकते, और अगर वर्कर प्रोस्पर नहीं है तो मालिक प्रोस्पर नहीं रह सकता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड को बार बार ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। दूसरा जो फ्यूल क्या कहता है कि रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज, ये भी उसी ने इसके अंदर जो है ये एक्सप्लेन किया कि रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ये उसने क्लियर किया है। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल ए क्वांटम मेथड ऑफ रेमुनरेशन पेबल टू एम्प्लॉइज शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, इट शुड बी सेटिस्फैक्टरी बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ये दोनों के लिए जो है वो सही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये बात हुई कि ऑल दीज थिंग आर द सेम, जो ऊपर जो है टेलर ने बोला था वही चीज़ फ्यूल बोल रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इट जस्ट लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, कि पुरानी शराब जो है नई बोतल के अंदर है, बस इसका मतलब यही है, इसका कोई मतलब नहीं है। कि वही बात तो टेलर कहना चाह रहा है और वही बात तो फ्यूल कहना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एक एक ये हमने बताना था कि जो आपका पैराग्राफ दिया गया था इसमें एक तो प्रिंसिपल जो वो टेलर का है और एक प्रिंसिपल फ्यूल का है। तो इन दोनों के दोनों प्रिंसिपल जो वन एंड सेम है, यानी दोनों के दोनों ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल है, बस इतना ही है, बाकी और कोई नई चीज़ें नहीं कहना चाह रहे। ठीक है जी। एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, कोई आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, नहीं है तो आज हम इतना डिस्कस करते हैं। आपका कौन सा कहाँ तक डिस्कस हो गया है ये आपका पेज नंबर 6 के ऊपर जो है, और 6 के ऊपर ये 9 तक हो गया है, यानी आपका 6 पेज तक मैं काट देता हूँ इसको। और एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट, बोलिए बेटा। हाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंस दैट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस है वो कौन कौन सी हैं, तो हम पॉइंट बता देता हूँ। प्रोवाइड मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइटनेस इनटू रियलिटी,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और साइंटिफिक डिसीजन और मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, ये आपके हैं। ये पॉइंट आपके सिंपल केस स्टडी नहीं है, ये आप किताब में से पढ़ सकते हैं। और कल हम सी जो पार्ट है शुरू करेंगे, तीसरा चैप्टर हम शुरू कर देंगे। आप पहले चैप्टर की तैयारी रखिए, हो सकता है कि हम संडे को पहले चैप्टर की टेस्ट ले लें 10 का, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अभी फ़ोन अपनी तरफ कर लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ, पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है जी।